पाकिस्तानी डॉक्टर्स मुकम्मल वैक्सीनेशन के बाद भी बूस्टर डोज क्यों लगवाना चाहते हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। सदारती लेक्चर देते हुए जब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद इकराम ने हॉल में मौजूद लोगों से पूछा कि इनमें से कितने लोगों ने मुकम्मल वैक्सीनेशन के बाद कोरोना वायरस से बचाव की कोई दूसरी वैक्सीन भी लगवाई है, तो 80% से ज्यादा लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। PSIM की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर डॉक्टर शरीक थे, जिनमें से अक्सरियत ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए एक से ज्यादा वैक्सीन लगवाई थी। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तानी डॉक्टर बूस्टर डोज या एक से ज्यादा वैक्सीन लगवाने पर क्यों इसरार कर रहे हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में किए गए एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर डॉक्टरों का इसरार है कि उन्हें वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाए। इन डॉक्टर्स और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ का कहना यह है कि उन्हें फाइजर या मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन का बूस्टर लगाया जाए ताकि वो कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट समेत दीगर इकसाम से महफूज हो जाए। लेकिन यहां पर सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान को अपने डॉक्टरों का यह मुतालबा मान लेना चाहिए, जबकि आलमी इदारा सेहत बार बार कह रहा है कि इस वक्त किसी भी वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाने की जरूरत नहीं है। वहां दुनिया के 3 मुमालिक बिलशमूल जर्मनी, फ्रांस और इसराइल ने अपने शहरियों को डेल्टा वेरिएंट वायरस से बचाने के नाम पर वैक्सीन के बूस्टर लगाने का आगाज कर दिया है। इस हवाले से जब वजीर आजम पाकिस्तान के मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान से राब्ता हुआ तो उनका कहना था कि मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद को बूस्टर लगाने या एक से ज्यादा वैक्सीन लगवाने का इनफरादी तौर पर थोड़ा बहुत फायदा भी हो सकता है, लेकिन इस हवाले से अभी तक ज्यादा मालूमात मयसर नहीं है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का मजीद कहना है कि पाकिस्तान में 80% लोगों को वैक्सीन लगाने तक पहले से वैक्सीन लोगों को बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त वैक्सीन की जरूरत उन लोगों को है जिन्हें अभी तक एक या दोनों डोज नहीं लग सकी। उनका मजीद कहना था कि बूस्टर डोज लगाने का फैसला उस वक्त किया जा सकता है जब ज्यादातर आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी हो। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद इकराम, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स में मसरूफ हैं, उनका कहना है कि एक से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की इफादियत के हवाले से कोई साइड इफेक्ट डाटा मौजूद नहीं है। आलमी इदारा सेहत बार बार कह चुका है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी को वैक्सीन लगने तक रुकन मुमालिक को बूस्टर डोज लगवाने से मुतालिक सोचना भी नहीं चाहिए। उनका कहना था कि यह बात सही है कि वक्त के साथ साथ वैक्सीन की इफादियत में कमी आती है, लेकिन अभी तक इस हवाले से ये वाज़ेह नहीं कि क्या जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है इनमें कोरोना वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़ियत में वाकई कोई कमी वाक़ई हुई है या नहीं, और क्या उन्हें इस कमी को पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा वैक्सीन भी लगवानी चाहिए या नहीं। प्रोफेसर जावेद इकराम का मजीद कहना है कि वो सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के तजुर्बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक सिंगल डोज वैक्सीन है और अब यह समझा जा रहा है कि इस वैक्सीन को डबल डोज होना चाहिए या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने माहिरीन की राय के बरखिलाफ एक से ज्यादा वैक्सीन लगवा ली है, जो कि मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान के एक मुतादी अमराज के माहिर और आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से वाबस्ता प्रोफेसर फैसल महमूद का कहना है कि एक से ज्यादा वैक्सीन लगवाना महफूज तो हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी इफादियत का इल्म नहीं है। डॉक्टर फैसल महमूद का मजीद कहना है कि डॉक्टरों समेत किसी भी तबके को इस वक्त तक बूस्ट डोज नहीं लगनी चाहिए जब तक ज्यादातर अवाम को वैक्सीन ना मिल जाए। अगर किसी तबके को इस वक्त बूस्टर डोज की जरूरत है भी तो वो बूढ़े अफराद हैं जिनमें कुव्वत मुदाफियत इंतहाई कम या ना होने के बराबर हो। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब तक मुल्क की ज्यादातर आबादी को वैक्सीन ना लग जाए, इस वक्त तक एक ऐसे ज्यादा वैक्सीन लगाने की इजाजत देना इंतहाई गैर मुनासिब होगा। कई दीगर माहिरीन बिलशमूल आगा खान यूनिवर्सिटी से वाबस्ता प्रोफेसर डॉक्टर जावेद खान, जो कि माहिर अमराज सीना भी हैं, उनका कहना है कि अमरीकी और यूरोपीय वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी बनाई गई वैक्सीन से मजीद डॉलर कमाने के लिए इस तरह के सोचे छोड़ रही हैं। डॉक्टरों को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ 15% आबादी को ही वैक्सीन लगी है, जबकि 85% लोग इस वक्त भी वैक्सीन से महरूम है। इसलिए ऐसे वक्त में इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है।